हमारी बसंत पंचमी की सभा है। बसंत पंचमी हुए हुए टाइम तो हो गया, लेकिन हाँ सभा हमारी एज यूजुअल ये हमारा रिचुअल है। तो बसंत पंचमी की सभा है और बसंत पंचमी के अनुरूप साज सज्जा सब कुछ चल रहा है। तो सभी जलपान भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ऋतु बनाती है बहुत अच्छा जलपान, गोष्ठी बहुत अच्छी होने वाली है। सब लोग अपने स्वरचित लेख रचनाकर्ता के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। अध्यक्ष जी का वेट हो रहा है। इस बासंती सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी बहनों से अनुरोध करूंगी पारंपरिक सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीणा वादिनी वीणा पाणी ज्ञान का हमको दो वरदान। वीणा वादिनी वीणा पाणी ज्ञान का हमको दो वरदान। ताल छंद लय सुमधुर गान कृपा करो माँ कल्याणी। दो कला प्रियता सदा रहे माँ मन में शुचिता। वाग देवी जय हंस वाहिनी वीणा वादिनी वीणा पाणी से उपस्थित हैं और बासंती परिधानों में उपस्थित हैं। बहुत दूर से चलकर एकदम समय से यहाँ पर आए हैं। कल सब लोग सफ़र से लौटे हैं, आज उपस्थित हैं, तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। और अभी हिंदी भाषा का हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, तो हम सब लोग हिंदी साहित्य से जुड़े और हिंदी के प्रचार प्रसार में हम लोग प्रयासरत रहें सदैव। यही मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज का विषय वसंत फागुन और क्योंकि मार्च के प्रारंभ में ही होली है, तो हमने इस कार्यक्रम में एक होली गीत को भी अंत में शामिल किया है, जिससे हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। और पौराणिक और ऐतिहासिक प्रेम कहानियों को लिया गया है। साथ ही आधुनिक समय में प्रेम का क्या स्वरूप है, इसकी भी चर्चा सुमन अपने संचालन में करेंगी। तुम राष्ट्र की रीढ़ हो, नव भारत की धड़कन, देश शक्ति पुंज युवा। मैत्री मल्होत्रा ने वंदे मातरम गीत पर कविता के माध्यम से ओज भरी प्रस्तुति दी। वंदे मातरम तथा अतिथि के रूप में रेखा सोमानी उपस्थित रही। सभा की खबर नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण तथा आनंद धारा समाचार पत्रों में छपी। हमें फिर से जब यहाँ पर अनुरोध करना चाहूंगी, ऋतु को संदेश नहीं मिलता है। नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। और मेरी प्रिय सखियों, आप सभी का इस हिंदी साहित्य सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब प्रकृति पतझड़ को छोड़ आगे हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, फूलों से धरती मुस्कुराने लगती है और हवा में हल्की सी सुगंध घुल जाती है, तब बसंत आता है। हमारे कवियों ने बसंत को आशा, नवजीवन और सौंदर्य का प्रतीक बनाया है, तो प्रेम कथाओं को संवेदना, त्याग और विश्वास का। आइए हम सब मिलकर इस साहित्यिक बसंत और प्रेम कहानियों का आनंद लें। वो प्रेम जो तपस्या से जन्मा और समर्पण में पूर्ण हुआ। जी हाँ, शिव और पार्वती की अद्भुत प्रेम कथा। जब बसंत की कोमल हवाओं ने वैराग्य में भी माधुर्य घोल दिया, तब शिव की साधना और पार्वती के अटूट प्रेम ने दिव्य प्रेम गाथा का रूप लिया। इन्हीं भावों को श्रद्धा की डोर में पिरोते हुए मैं स्वागत करती हूँ अपनी प्रिय सखी लक्ष्मी भट्ट का। एक्चुअली मुझे अभी आंटी त्रियोगी नारायण जी जाने का मौका मिला, इसलिए मतलब मेरा सौभाग्य ही था कि इस समय जब प्रेम कहानी आपने जो विषय दिया था उसने। नहीं, और जब हमने स्लिप बांटी थी तो सबसे पहले ये प्रभु लोगों की ही चिट सबसे पहले उठाई गई थी। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि हम दूसरी भी कोई चीज उठ सकती थी, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है कि तो मैं शिव पार्वती की प्रेम कहानी के बहुत ही संक्षिप्त में मैंने लिखा, क्योंकि समय की कमी होती है, नहीं तो बहुत बड़ा वर्णन है वहाँ का, बहुत कुछ है, पर बहुत छोटे उस पर मैं आपको सुनाऊंगी।
शिव पार्वती जी की प्रेम कथा के प्रतीक त्रियुगी नारायण मंदिर से जुड़ी प्रेम कथा का संक्षिप्त वर्णन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर मुझे माँ पार्वती एवं शिव जी की प्रेम स्थली, जहाँ पर माता पार्वती एवं शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, देखने का अवसर प्राप्त हुआ और त्रियुगी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी के मुख से शिव पार्वती विवाह की पौराणिक कथा सुनने का सौभाग्य मिला। परंपरागत कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती जी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः शिव जी को उनका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। विवाह के उपरांत में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई का रूप धारण कर कन्यादान किया और भगवान ब्रह्मा जी ने पुजारी के रूप में विवाह विधि विधान के साथ संपन्न करवाया और इस तरह से शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। आज भी यह स्थान दिव्य विवाह स्थल के रूप में माना जाता है और आज भी मंदिर के अखंड धुनी लगातार जलती रहती है, जो कि विवाह अग्नि का प्रतीक है। आज भी मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर आकर विवाह करने से दंपति को शिव पार्वती के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और यहाँ आज भी अखंड अग्नि जलित है। यह स्थान दाम्पत्य सौभाग्य के लिए अत्यंत पूजनीय भी है। आज मेरा सौभाग्य है कि प्रेम और बसंत दोनों मिलके मेरे घर में खिल रहे हैं और मेरे घर सभा रखी गई है। तो ये राधा कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम तो सभी को बहुत लीलाएं, हमारे यहाँ कृष्ण जी भी बहुत कृष्ण बैठे हैं, बहुत सारी राधाएं बैठी हैं जिनकी लीलाएं हम देखते हैं और मुग्ध होती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उनका प्रेम आध्यात्मिक, आत्मिक और काल्पनिक भी बताया गया है, परंतु आज भी प्रेम अजर अमर अविनाशी है। मान्यताएं कहो या सत्य, लेकिन भक्तों का अटूट विश्वास यही है कि राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ व आत्मिक प्रेम किया। इस प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के आगे राधा लगता है, उन्हें राधा कृष्ण कहते हैं, राधे कृष्ण। राधा कृष्ण ने से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कृष्ण का भोलापन, जिसमें शरारतें छिपी थी, राधा को भा गया और गोरी गोरी राधा कृष्ण को भा गई और शुरू हो गई लव स्टोरी। यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा और उनके पिता वृषभानु जी भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। मान्यता यह है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह भी करवाया था। एक कथा के अनुसार राधा कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के परिवार वालों ने उसे घर के अंदर बंद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के तो प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास भी होता था और श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत संभाल कर रखा और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। यही उनकी बहुत राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को आपने अपने शब्दों में वर्णन किया। बहनों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को कम शब्दों में समेटा और सुंदर प्रस्तुतियां सभी ने यहाँ पर प्रस्तुत की और सभी लोग इस सभा में उपस्थित हुए, बाहर गए हुए थे,
आशा जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन सब लोग उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो चाहे वो जीव जंतु हो, वनस्पति हो, ना वह पेड़ काट पाते हैं और ना किसी जानवर को कष्ट दे पाते हैं, लेकिन जब ऐसा प्रेम कहीं विलुप्त हो जाता है तो प्रेम की विभत्स घटनाएं हमारे समक्ष आती हैं, और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में न हो, इसको किस प्रकार से परामर्शदाता परामर्श दे सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों को समझा सकते हैं, मित्र अपने मित्रों को सलाह दे सकते हैं। हर स्तर पर हमें इसके प्रयास करने होंगे कि प्रेम का रूप प्रेम ही रहे और इसका कोई विभत्स रूप हमारे सामने न विवाहेतर न पूर्व विवाह किसी भी प्रकार से प्रेम का रूप कहीं भी विकृत ना हो समाज में। इसके लिए हमको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा एक जागरूक नागरिक होने के नाते। सब लोग सब समय एक साथ नहीं जुड़ते, तो वह गीत सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पहले वह गीत है बहती हुई हवाओं जाना बासंती देश में, जहाँ खिलते गालों पे गुलाब, जहाँ खिलते गालों पे गुलाब, गोरी लजाए बासंती वेश में, गोरी लजाए बासंती वेश में, जहाँ खिलते गेंदा गुलदाओ दी, जहाँ खिलते गेंदा गुलदाओ दी, मुस्काते गुल मोहर कचनार, फूलों की सुरभित घाटी में तितली डोले पंख पसार, ले आना सुरभि मन भावन, ले आना सुरभि मन भावन, खिल खिल हंसी और उल्लास, बटोर लाना सतरंगी पंखुड़ियाँ, बटोर लाना सतरंगी पंखुड़ियाँ, रख लूंगी मैं अपने पास, रख लूंगी मैं अपने पास। मन के बासंती देश में, मन के बासंती देश में पतझड़ का मौसम उतरे ना, मन के बासंती देश में पतझड़ का मौसम उतरे ना, समेट लूं सौंदर्य हृदय में, समेट लूं सौंदर्य हृदय में, बसंत का मौसम बीते ना, बसंत का मौसम बीते ना। तो इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी बहनों से कि वे प्रस्तुति और होली गीत की प्रस्तुति के बाद सामूहिक होली गीत आदरणीय मीना जैन जी द्वारा लिखी गई है बसंत, ये बसंत गीत। चल बासंती देश में, जिसकी धुन बनाई है मधु मंत्री जी ने। आइए चल बासंती देश में जहाँ फूलों का संसार हंसे, चल मेहंदी वाले गाँव में जहाँ सरसों के हैं खेत खड़े, चल बासंती देश में मुस्काए जीवन की बगिया, स्नेह सुगंधी बहती जाए, तेरी मेरी प्रेम कहानी कई घोड़े से कहती जाए, अतरंगी सपनों की नगरी, अतरंगी सपनों की नगरी, सतरंगी चूनर उड़े, घर पर गाए गुजरिया, गीतों की गुंजार उठे, दर्द देश का भाव मिटे, चल फूलों वाली घाटी में, फूलों वाली घाटी में जहाँ बाली मन नाचे कूदे, चल मेहंदी वाले गाँव में जहाँ सरसों के हैं खेत खड़े, देश में झोली में भर ले सौगातें, कर ले गुप चुप मन की बातें, इस बासंती मौसम में गालों पे गुलाब है खिल जाते, रंगों के उस हाट में, चल बासंती देश में, मेहंदी वाले गाँव में जहाँ सरसों के हैं खेत खड़े,
बासंती देश में। ना होली में मेरा चोरी हो गया हार, सजना होली में सब हुल्लड़ है बेकार, सजना होली में मैंने मस्ती ले ली, मैंने खूब करी हुलियार, सजना होली में मैंने खूब करी हुलियार, सजना होली में मेरा चोरी हो गया हार, सजना होली में सब हुल्लड़ है बेकार, सजना होली में। गुजिया मटरी गुजर गई सब, भांग की मस्ती उतर गई सब, गुजिया मटरी गुजर गई सब, भांग की मस्ती उतर गई सब, मुझे चढ़ गया तेज बुखार, सजना होली में मुझे चढ़ गया तेज बुखार, होली में सब हुल्लड़ है बेकार, सजना हो चुकी है और अब हमारी होस्ट बना रही है। किस चीज़ के हैं ये है मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी बनी है और मखनी दाल, दाल मखनी के साथ, तो पूरा कॉम्बो है। अभी अभी सवा जस्ट हमारी खत्म हुई है और उसके बाद बस है लंच। तो विद्या नहीं कैसरोल भरा है, चल रहे खा रहे अभी, खा रहे हैं तो कैसरोल चले चपाती चले ऑलमोस्ट अभी लोगों ने खा लिया, तो रितु अब हम लोग भी जाते हैं और खाते हैं, टेस्ट करते हैं टेस्ट किसका करो, कैसा बना है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब देखने में इतना यम्मी लग रहा है, तो बिल्कुल खा रही। तो रितु तो बना रही है, हम लोग भी जाते हैं और खाते हैं खाना। खाना भी आ गया, खाना आ चुका, खाना टेस्ट करते हैं, गायब हो जाता है। तुम भी ले लेती खाना। क्या ये खाना कैसा बना है? क्या बहुत चीज ही खा अच्छा। रहे हो? दाल खा रहे हो? दाल मखनी, मिस्सी रोटी, आलू की सब्जी, 2 टाइप के रायता और 2 टाइप का मीठा भी है। अरे वाह, बहुत कुछ है एक्चुअली। तो चलो एंजॉय करते हैं। और सुनीता आई है बहुत दूर से, तो हमें और भी अच्छा लग रहा है। टाइम निकाल के आई है। मैंने तो बहुत छाया हुआ है। गोष्ठी ओवर हो गई है और सुनीता हमारी फ्रेंड सुनीता आई है आज नोएडा से, और स्पेशली सुनीता की बेटी की शादी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, तुम्हें भी बधाई। थैंक यू। एक्चुअली हमारे बच्चे की शादी है, हमारी बेटी की शादी है, तो 11 मार्च की शादी है, तो बहुत बहुत बधाई। और आज हमें गोष्ठी के साथ ही कार्ड भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है। आज गोष्ठी हमारी रही बहुत अच्छी, बहुत कुछ बना था, रितु ने बहुत कुछ बनाया था, और स्पेशली फैब की जो गोष्ठी होती है तो वो बसंत पे थी, और वैलेंटाइन डे होता है तो बहुत सारी प्रेम कहानियाँ हमें हमारे अध्यक्ष ने जो विषय दिया था, तो वो सभी ने बहुत अच्छे से सोनी महलवाल से लेके राम सीता और भोले बाबा पार्वती जी, तो बहुत सारी बहुत अच्छे से सभी ने अपनी अपने स्वरचित रचनाएं यहाँ पे प्रस्तुत की। सभी लोग अभी जा चुके हैं, होस्ट थोड़ा सा बिजी है, तो चलिए इस इवेंट करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सुनीता, थैंक